आज हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझेंगे बारीकी से। वीडियो में पूरा बने रहिए। जितने भी आप लोगों का प्रश्न रहता है, आज मैं वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति की दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है। पिता की दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है। पहली संपत्ति पैतृक यानी खानदानी संपत्ति होती है, जो 4 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हो। ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति या खानदानी संपत्ति बोला जाता है। उस कंडीशन में पिता अगर वसीयत बनाता है तो जितने भी उसके पुत्र, पुत्री और पत्नी और माता, इन चारों के नाम से वसीयत बनानी पड़ेगी। पिता अपने मन से किसी एक बेटे को वसीयत नहीं बना सकता है, क्योंकि 1956 एक्ट के तहत ऐसी संपत्ति पे जन्म से ही बेटा बेटी का अधिकार होता है। उस संपत्ति पे पिता अगर उस संपत्ति को बेचना चाहे तो बिना उनकी सहमति के नहीं बेच सकता है। उसमें बेटा और बेटी और पत्नी की सहमति अति आवश्यक है। अगर पिता स्वयं से कमाकर संपत्ति बनाया हो तो उस कंडीशन में पिता उस संपत्ति को किसी एक बेटे को दे सकता है, बेटी को दे सकता है, वसीयत किसी एक व्यक्ति को लिख सकता है या किसी को बेच भी सकता है, और चाहे तो अपने पत्नी को पूरा दे सकता है। इसमें पुत्र और पुत्री रोक नहीं सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, सर बेटे अगर कमाकर पिता के नाम जमीन लिखा दी हो या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा दी हो तो उस कंडीशन में क्या पिता ही उस जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक होता है? आप जमीन अगर किसी व्यक्ति के नाम से बैनामा करा देते हैं, चाहे भले से आपकी मेहनत का ही पैसा क्यों न हो, तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास हो जाता है जिसके नाम से बैनामा हुआ हो रहता है। कानून एक कतई नहीं देखता है कि किसने इसमें एक एक रुपया जोड़कर किस व्यक्ति का पैसा था और किस व्यक्ति के पैसे की वजह से इनके नाम से जमीन हुई है। कानून के तहत जिस व्यक्ति के नाम से बैनामा हुआ है वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, और मालिक अपने इस नियम के अनुसार से किसी एक बेटे को दे सकता है, बेच भी सकता है, और चाहे तो सभी बेटों में बराबर बांट सकता है। यह बात उसके इच्छा पे डिपेंड करती है। यह स्वयं से कमाई हुई प्रॉपर्टी के बारे में है। तो इस तरह से दो कानून होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ जाइए। अगर इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित बना दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।